प्रसव के कगार पर असहज गर्भवती महिला शहर जाकर जांच कराना चाहती थी, लेकिन तोंगतोंग ने कई किलोमीटर पैदल चलने से मना किया। वह गांव मुहाने पर बस का इंतजार करने लगी। जल्द बस आ गई। कुछ ने संकेत किया, पर केस की सीधे निकल गया, क्योंकि उसे निम्न जातियों को रोकने का हक नहीं लगा। पुलिस वाले को धूप में घंटों इंतजार करना पड़ा। उसकी खातिर कोई गाड़ी रुकी नहीं। कुछ सेकंड बाद आई दूसरी बस भी रुकने का इरादा नहीं दिखा। गुस्साए बेटे ने पत्थर फेंककर गर्भवती महिला के शीशे में छेद कर दिया। एक समूह लोग तल्ख बहस करने उतरे, जो धीरे धीरे मारपीट में बदल गया। इस बीच कनन ने जमीन से एक लकड़ी की डंडी उठाई और तय कर लिया कि वह बस पर हमला करेगा। इस निम्न जातीय उपहास ने गाड़ी पर वार कर हद पार कर दी। लोग बहस छोड़कर कनन पर टूटे, पर उसकी लड़ाई क्षमता ने चंद वारों में सबको भगा दिया। उसका जज्बा गांव के युवाओं में जोश भर गया। उन्होंने डंडियां लेकर कनन संग गाड़ी की तोड़फोड़ की। असल में वे टूटे आत्मसम्मान की बेइज्जती कर रहे थे। गांव वालों ने कनन को जमकर फटकारा। ट्रांसपोर्ट पुलिस आने पर सारे गांव के फंसने के डर से उसे पकड़कर सीधे हवाले करने की सलाह दी। कनन ने कहा, आप कमजोर इसलिए सताए जाते, पुलिस आए तो आने दो। इस बार एकजुट होकर गांव के मुहाने पर बस स्टॉप बनवाने की जंग लड़नी है। गांव वाले भड़क उठे। आप निम्न जातीय पुलिस से मांग की हिम्मत कैसे करते हो? कनन गुस्से में भी तमतमा उठा, मगर चुप रहा। तभी एक लंबी गर्भवती महिला आकर खड़ी हुई और कनन की पहली समर्थक बनी। कुछ औरतों के समूह ने कनन का समर्थन शुरू किया। पल भर में गांव वाले दो गुटों में बंट गए और तकरार भड़की। तभी मुखिया ने हस्तक्षेप कर बात रखी। वह सोचता था कि कुछ होगा, पर यह हुआ कि उसने कई गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। उसने कई लोगों को डरा दिया। हमने पुलिस को घर ले लाया, वह उन्हें देखकर सुधर जाएगा। कुछ ही देर में बस कंपनी का मालिक पुलिस लेकर आ गया। उन्होंने क्षतिग्रस्त बस का निरीक्षण करने के बाद सीधे गांव की ओर रुख किया, लेकिन मुखिया की बात ने गांव वालों को एकजुट कर दिया। वे डटे, उसे जाने नहीं देंगे। गांव में बस रुकवाने पर अड़े। पुलिस कप्तान ने उन्हें घृणा से तिरस्कृत, जबरदस्ती गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मुखिया भीख मांगने आगे बढ़ा। उसने पुलिस कप्तान से इन नौजवानों को छोड़ने की विनती की, मगर कप्तान उग्र होकर मुखिया की गर्दन पकड़कर सबक सिखाने लगा। हाई स्कूल छात्र के लिए मुखिया का स्पर्श अपमान था। शायद किसी ने रोका। कप्तान को हिंसा न करने की हिदायत मिली, पर उसने गांव वालों में से एक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हड़कंप मचने लगा। टकराव बढ़ना था। तभी बस मालिक बीच बचाव आया। व्यापारी की तरह उसने मुकदमा रद्द कर कारोबार बचाने व कानान से मुआवजा न लेने की पेशकश की, पर मालिक पीछा नहीं छोड़ता तो पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकी। मालिक ने गांव वालों से वादा किया कि रोज एक बस उनके गांव के महले पर रुक जाएगी। उनकी लड़ाई रंग लाई। गांव वालों ने उसे हीरो की तरह उठाया, पर कप्तान की शान खिसक गई। उसे वापस जुटानी थी। बयान दर्ज करने के बहाने वह कुछ बुजुर्गों को साथ ले गया। बोले थे, बस बयान लिखवाना है, लेकिन एक रात गुजरने तक वे वापस नहीं आए। कालान और बाकी लोगों को कुछ गड़बड़ लग गई। वे सीधे शहर के थाने आ गए, लेकिन पुलिस ने कहा कि बुजुर्ग कल ही छोड़ दिए गए थे। हैरानी की बात थी, वे शहर में ठहरने की स्थिति में भी नहीं थे। सीधे थाने से निकलकर गांव लौटने ही चाहिए थे। चाय पहुंचाने वाले नौजवान से कानान और साथी ने पूछा, क्या आपने बुजुर्ग देखे? जवाब कानान को स्तब्ध कर गया।